अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आए हैं मोहम्मद बिलाल बिल्डिंग मटेरियल एंड सीमेंट पाइप फैक्ट्री पे। भाई बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे इस बिज़नेस के बारे में, इस कारोबार के बारे में, कैसा ये कारोबार है और कैसे इन्होंने स्टार्ट किया। अस्सलाम वालेकुम भाई बिलाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और वीडियो को लाइक कर लें। अच्छा भाई बिलाल, इसके लिए, इस बिज़नेस में आने के लिए, इस सीमेंट फैक्ट्री के बिज़नेस में आने के लिए, इस कारोबार को करने के लिए सबसे पहले हमें मतलब क्या चीज़ चाहिए? इस कारोबार को स्टार्ट करने के लिए तकरीबन हमें ना 2 से 3 कनाल रकबा ज़रूरी है, जो मेन है। अगर रकबा इतना नहीं है तो ये कारोबार स्टार्ट नहीं हो सकता। जो सीमेंट के पाइप बनाते हैं आप, ये इसके लिए क्या चीज़ें हमें चाहिए जो खुद आप बनाते हैं? सीमेंट के पाइप बनाने के लिए आपको सरिया दरकार होता है। उसके अलावा इसके मुतलका मटेरियल है, जो मसलन मेन लेबर होती है, जो आपको कारीगर हायर करने पड़ते हैं। उसके बाद उसकी ज़रूरी आइटम है, मसलन काला तेल हो गया, ये वगैरह आपको अरेंज करना पड़ता है पहले। अच्छा सर, जो ये पाइप बनता है सीमेंट का, ये मतलब कैसे बनता है? इसके लिए मतलब कोई फ्रेम वगैरह होता है या किसी मशीन की ज़रूरत होती है? कैसे ये आप बनाते हैं? जी, इसके लिए मशीन दरकार होती है और उसके बाद इन पाइपों के सांचे चाहिए। मसलन फरमा चाहिए और पाइप के हिसाब का, किस साइज़ का फरमा चाहिए, आपके इलाके में डिमांड कैसी है। क्योंकि हमारा इधर है ज़रई इलाका, हमारे सिर्फ है डिमांड ज़रई हिसाब की डिमांड है, उस हिसाब के फर्मे चाहिए आपको, क्योंकि मेन चीज़ है ही फरमा। अच्छा, ज़री जो यूज़ करते हैं खाला वगैरह में, या जिसे हम कहते हैं नक्का वगैरह? जी, नाका वगैरह जो हमारे फार्मिंग में यूज़ होता है ना, मुकम्मल सामान, ये नाके वगैरह हो गए, पाइप, ये सारे फार्मिंग में यूज़ होंगे। ये सीमेंट के पाइप बनाने वाली मशीन हो, यानी कि सीमेंट पाइप के जो फैक्ट्री है लगानी हो, तो टोटल हमें कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? इसके लिए रकबा चाहिए। रकबे के बाद अगर सीमेंट के पाइपों का काम करना है, उसके लिए आपको कम से कम 10 से 15 लाख रुपए चाहिए, जो मेन है। उसके बाद अगर आपको डिमांड है उस इलाके के हिसाब से कोई बड़ी, मसलन हमारे इधर सिर्फ डिमांड है 12 इंच की, आप वही माल फरमा बनाएंगे ज़्यादातर। आपके इलाके के हिसाब से कोई डिमांड ज़्यादा है तो फिर आप बड़े फर्मे बनवाएं, आपकी फिर लागत और बढ़ जाएगी। आपने पाइप फैक्ट्री, सीमेंट पाइप फैक्ट्री लगाई हो, तो उसमें हम जो है वो मंथली स्टार्ट में कितने पैसे कमा सकते हैं? कितनी इनकम मंथली हमें आ सकती है? इधर जो हमारा एरिया है ना, वो है सिर्फ ज़रई, क्यों हमारे लगते हैं सीज़न। मतलब फसल की कटाई होगी, सीज़न आ गया, उस वक्त ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद फिर दोबारा आगे 2 फसलें होती हैं, उस सीज़न में चलता है। इससे आप, अगर आप लोकेशन है, शहर है, आपके पास एरिया है, आपके पास माल आपका सेल होता है काफ़ी, आप फिर 2-3 लाख रुपए कमा सकते हैं मंथली। क्योंकि हमारा एरिया है छोटा, रूरल या कह लें या गांव टाइप कह लें, हमारे पास सिर्फ आर्डर होते हैं देहाती, उसके हिसाब से सीज़न ही हमारे लगते हैं। अगर आपके पास लोकेशन अच्छी है, मसलन कोई बड़ा शहर है, कॉलोनी वगैरह के आर्डर मिल जाते हैं, तो फिर आप ज़्यादा इनकम भी कर सकते हैं। ये तो आपकी मतलब सेल पे डिपेंड करता है कि मतलब जितनी सेल होगी उतना ही आप इनकम ले सकते हैं इसमें। जी बिल्कुल, ये सेल पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपके पास आर्डर आते हैं, आपकी माल की सप्लाई ज़्यादा है, उस हिसाब से आपके इसमें सेल बढ़ेगी। भाई बिलाल ने बताया है कि सीमेंट पाइप फैक्ट्री की जो लगा के या इसकी मशीन वगैरह लगा के, इस पे आप मंथली स्टार्ट में कितनी इनकम ले सकते हो, और जैसे जैसे ये कारोबार आपका ग्रो करता जाएगा, आप मतलब जैसे मार्केट में आपकी दुआ सलाम पे डिपेंड करता है या कह लो रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है, तो ऐसे ऐसे ही आपकी जो है वो सेल ज़्यादा होती जाएगी मंथली की। अच्छा बिलाल भाई, अगर हमारा कोई भाई ये कारोबार शुरू करना चाहता है बिल्डिंग मटेरियल का, ठीक है, उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? और अगर कोई बंदा, हमारा भाई, ये सीमेंट पाइप फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मशवरा देंगे? बिल्डिंग मटेरियल का काम आप कर सकते हैं कहीं भी, क्योंकि बिल्डिंग का काम कहीं ना कहीं चलता रहता है, क्योंकि घर वगैरह बनते रहते हैं, इसके साथ तो कोई इशू नहीं है। बाकी पाइप फैक्ट्री का होता है, आपके पास आर्डर के डिपेंड करता है, आपके एरिया में सेल कितनी है, सेल के हिसाब से अगर
आपके पास सेल काफ़ी है, फिर आप वहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा भाई बिलाल, अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम माशाल्लाह आपका चल पड़े, साथ ही फैक्ट्री का चल पड़े, तो उसके साथ आप क्या कुछ कर सकते हैं? मीन इसके अलावा आप क्या काम कर सकते हैं? साथ साथ इस काम को कैसे आप बढ़ा सकते हैं अपना और काम करके? आप अगर बिल्डिंग मटेरियल का काम आपका चल पड़ता है तो बिल्डिंग मटेरियल में काफ़ी आइटम आ जाती हैं। मसलन छत वाली टाइल हो जाती है, घर के जो बनावटी होती हैं आइटम वो आ जाती हैं, वो कर सकते हैं। और इसके अलावा आप छत तैयार कर सकते हैं सीमेंट की, क्योंकि वो भी बिल्डिंग मटेरियल की आइटम में आ जाती है। उसके अलावा आप जो तकरीबन इसके अलावा भी बहुत आइटम आ जाती हैं जो आप इसके साथ चला सकते हैं। तो इसी तरह के एक यूनिक आइडिया के साथ, एक नए जो है वो आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।